जाते हैं। हमें कोई प्रयास नहीं करना, उसके लिए कोई तप नहीं करना, कोई तपस्या नहीं करनी एक्स्ट्रा, जीवन से हटकर कुछ भी नहीं करना। तो अहंकार एकदम से ऐसे गिरेगा जैसे बैलून में से हम सुई मारते हैं, बैलून सिक उड़ जाता है और खत्म हो जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत एयर रहेगा, वो ऐसा जो रेजिड्यू बचा हुआ उसको हम संस्कार कहते हैं, कारण शरीर का। वो मोक्ष के मार्ग पे बाधा बनता है, यहाँ संसार में नहीं बनता इस जीवन में। उसका इस जीवन का में जितनी कुशलता आनी है वो आ जाएगी इमीडिएट, उसी समय कर्मों की कुशलता आ जाएगी। फिर इनडिफरेंस टू नॉलेज होगा। अब क्या है, अब संबंध बता रहे हैं श्री कृष्ण किससे, अहंकार का बुद्धि से, महत्व से, आपके जीवन में होने का उद्देश्य, पर्पस ऑफ इनकारनेशन यहाँ पे। तो पर्पस ऑफ इनकारनेशन आपकी है अहंकार और बुद्धि से संबंधित है, और आपका हो रहे हैं इनडिफरेंट टू नॉलेज। आपको नए ज्ञान की प्रवृत्ति, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आपका अहंकार बना था। नहीं, आपने हर बुद्धि अपने अहंकार को बनाती है कि मैं कौन हूं। तो जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे गए तो आपकी बुद्धि ने एक अहंकार पकड़ा कि मैं जीवन मुक्ति मोक्ष प्राप्त करूंगा, डिजायर, इच्छा से ऐप डेवलप हुआ और आपने सारी इंफॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी बाहर से एनलाइटनमेंट की। वो अब नॉन फंक्शनल हो जाएगा क्योंकि अब आपको बाहर की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, अब आपको अंदर से ज्ञान मिलेगा, अंतर ज्ञान। लेकिन सांख्य इंट्यूशन को नहीं देता, इंट्यूशन की वैलिडिटी नहीं दे रहा। लेकिन इस ज्ञान की प्रामाणिकता को हम कर्म से प्रमाणित करेंगे। अभी सांख्य आगे बढ़ेगा ना धीरे धीरे। आप अभी यहाँ पर हैं, एक मार्ग को समझना है कर्मयोग, कर्मों की कुशलता और जीवन मुक्ति, और हटके कैपिटलिज्म से हटके लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट पे। तो अहंकार बुद्धि से रिलेट करेगा, हर बुद्धि अपना अहंकार बनाई है। आप जब इस मार्ग पे चले जीवन मुक्ति के, मोक्ष के, कर्मयोग पे, तो आपकी बुद्धि ने आपका अहंकार बनाया। क्या बनाया, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं मोक्ष के मार्ग पे जाना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में परम उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं अपने अभिष्ट फल को, इस डिजायर से ऐप बना। इस डिजायर से आपने इंफॉर्मेशन बाहर से ली, इसने आपको मोटिवेट किया जीवन में, ये आपका प्रेरणा बना। प्रेरणा से आपने सारी इंफॉर्मेशन लेके, ज्ञान लेके मार्ग चूज किया। आपने गीता पढ़ी, गीता में आपको मार्ग मिला, आप गीता के मार्ग पे चले। लेकिन जैसे ही मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, अब उसको ड्रॉप करना होगा, वो ड्रॉप हो जाएगा, इंटेलिजेंस अवेकन होगी, इनडिफरेंस टू नॉलेज हो जाएगा। पहले अहंकार को डेवलप करने के लिए आपको नया नया ज्ञान चाहिए था, तो आप अपने अहंकार को डेवलप करने के लिए नया नया ज्ञान ले रहे थे, हर एक सोर्स से जहां से ज्ञान मिल जाए, ताकि अहंकार क्रिस्टलाइज हो जाए। अहंकार क्रिस्टलाइज हो गया, हमने मूर्ति बनाई, उसकी पूजा की, तब प्राण प्रतिष्ठा की, पूजा करके अब उठा के इसको विसर्जन करना होता। यह सनातन योग की ज्ञान की सबसे बड़ी देशना है, सबसे बड़ी देशना है। मिट्टी से मूर्ति बनाना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना, और जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, पूजा हो जाए, आपको संतुष्टि हो गई, तो मूर्ति को उठाकर गंगा जल में या किसी पवित्र जल में उसको विसर्जन कर देना। तो यही अहंकार ने आपको सपोर्ट किया, इसी माइंड ने आपको सपोर्ट किया, प्रेरणा दी, आपको एक शास्त्र दिया, गुरु दिया, ज्ञान दिया, एक मार्ग दिया। तो सनातन योग की ये सबसे बड़ी शिक्षा है कि अटैच मत रहना। लोग इससे अटैच हो जाते हैं अपने एक ही इसी से कि मैं बड़ा आध्यात्मिक हूँ, मैं तो सात्विक हूँ, मैं तो मुक्ति के मार्ग पर हूँ, मैं तो बहुत ही महान हूँ, और माइंड उसको कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन लेके फीड में लगा रहता है। किसी ने कह दिया नहीं है तो अब उसके साथ लाठी डंडा चलाओ,